नाउ सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.2। अगर फर्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आपने डिटेल से, हमने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि कैसे हम यहाँ पर ग्राफ ड्रा करेंगे और इन कंस्ट्रेंट्स का यहाँ पर क्या पर्पस है और कैसे फिर हम अपने फंक्शन को जो वो चेक करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया था, बाकी तमाम क्वेश्चन जो है वो सिमिलर हैं। मेथड अगर हमें समझ आ गया तो फिर बाकी तमाम क्वेश्चन जो है वो सिमिलर हैं, तो आए इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। और अगर आपने डियर स्टूडेंट्स इस लेक्चर का जो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो नहीं देखा तो काइंडली आप उस क्वेश्चन को जरूर जो है वो कंसल्ट कर लें, उसको देख लें, ताकि जो मेथड है वो आपको क्लियर हो जाए। सो जी सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमें सबसे पहले टेबल यहाँ पे जो है वो कंप्लीट करना है, ताकि हम इस टेबल की मदद से ही ग्राफ ड्रा करेंगे। फर्स्ट इनइक्वालिटी है, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। तो एसोसिएटेड इक्वेशन के लिए इनइक्वालिटी के साइन को इक्वेशन के साइन में, इक्वालिटी के साइन में चेंज करेंगे। इट विल बी 2x + 5y इज इक्वल टू 30। सो ये एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की वैल्यूज निकालनी है। सो फॉर x इंटरसेप्ट हम इस इक्वेशन में y जो है वो 0 कंसिडर कर लेंगे। अगर ये y 0 हो जाता है तो फिर हमारे पास इक्वेशन रह जाती है 2x = 30। 2 आके इस साइड पे आके 30 को डिवाइड करेगा तो x = 15। पॉइंट बनेगा 15 एंड 0। सो हमने x इंटरसेप्ट ले लिया जी 15 एंड 0। अब y इंटरसेप्ट के लिए इसी इक्वेशन में हम x को 0 कंसिडर कर लेंगे। x 0 होगा, ये वाला पोर्शन 0 हो गया, देन 5y = 30 और यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 के इक्वल आ जाएगी। तो पॉइंट बना 0 एंड 6। सो हमने y इंटरसेप्ट की वैल्यू भी लिख दी। अब टेस्ट पॉइंट के लिए हम अपनी इन इक्वेशन की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे x भी 0 ले लें, y भी 0 ले लें, देन रिजल्ट इज 0 इज लेस देन और इक्वल टू 30। और ये रिजल्ट डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल ट्रू है, 0 जो है वो 30 से लेस ही होता है। तो हमारा जो एरिया हम शेड करेंगे वो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा। यही तमाम वर्किंग अब सेकंड इनइक्वालिटी पे करनी है। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी 5x + 4y इज इक्वल टू 20। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास प्लस का 4y है। इनइक्वालिटी में भी आप जो है यहाँ पर करेक्शन कर लें। 5x + 4y इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट जी अब हमें यहाँ पर x इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालनी है। तो x इंटरसेप्ट के लिए ये जो इक्वेशन है इसमें हम y को जो है वो 0 कंसिडर कर लेंगे। सो 4x इंटरसेप्ट पुट y = 0, ये पोर्शन 0 हो जाएगा तो 5x = 20 और यहाँ से x की वैल्यू का आ जाएगी 4। तो पॉइंट हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस बन जाएगा 4 एंड 0। और y इंटरसेप्ट के लिए इसी इक्वेशन में x को 0 कंसिडर कर लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन रह जाएगी 4y = 20 और यहाँ से y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, अब 5 के। x 0 हमने पुट किया था और y जो है वो 5 आ गया, तो पॉइंट हमारे पास बन गया 0 एंड 5। नाउ फॉर द टेस्ट पॉइंट हम अपनी इस इनइक्वालिटी में x और y दोनों 0 ले लेंगे। इट विल बी 0 इज लेस देन और इक्वल टू 20 और ये रिजल्ट जो है बिल्कुल ट्रू है। तो हमारा जो एरिया होगा वो हम शेड करेंगे टूवर्ड्स द ओरिजिन। इसी टेबल को अब हम लेके चलेंगे ग्राफ ड्रा करने के लिए। ये ग्राफ पेपर है हमारे पास, ये x y एक्सिस हम ड्रा कर चुके हैं। अब डियर स्टूडेंट्स अगर हम अपनी वैल्यूज को कुछ देखें, जैसे आप देखें कि हमारे पास तमाम वैल्यूज पॉजिटिव है। अगर x और y की तमाम वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ जो है वो फिर रिस्ट्रिक्ट हमारा रह जाएगा। और वैसे भी इन कंस्ट्रेंट का भी पर्पस यहाँ पे यही है कि हमें अपने ग्राफ को रिस्ट्रिक्ट करना, अपने सोल्यूशन रीजन को रिस्ट्रिक्ट करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट तक। अब जो पॉइंट्स हमें लेने हैं वो क्योंकि x और y की मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव हैं, तो फिर हम अपने x और y एक्सिस को डियर स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से मूव कर लेते हैं। अब इसका मतलब ये है, अब ऐसा नहीं है कि हमने x जो है डैश और y डैश, यानी कि x और y के नेगेटिव जो हमारे पास साइड्स हैं उनको हमने जो है वो ख़त्म कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कंटिन्यू है। लेकिन क्योंकि हमारी ज़्यादा वैल्यूज़ क्योंकि x और y की पॉजिटिव थी, इसलिए हमने पॉजिटिव साइड पे आप देख सकते हैं कि जो x एक्सिस और y एक्सिस की जो हमने ये जो एक्सिस ड्रा किए हैं, ये अब हमने थोड़े से ज़्यादा पोर्शन इसको दे दिया है ताकि हम इन वैल्यूज़ को इजीली ड्रा कर सकें, इन पॉइंट्स को इजीली लोकेट कर सकें। सो फर्स्ट पॉइंट है 15 और y, यानी कि अब यहाँ पे x 15 है, y क्या 0, तो x पॉजिटिव 15 कहाँ पे है जी 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो जी यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स x पॉजिटिव 15 और y क्या है 0। और सेकंड पॉइंट हमें लोकेट करना है जिसमें x तो 0 लेकिन y पॉजिटिव 6 कहाँ पे है जी 1 2 3 4 5 6। सो दिस इज द पॉइंट वेयर द y इज पॉजिटिव 6 एंड x क्या है हमारे पास 0 है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं जी, ये हमारे पास ग्राफ आ गया। अभी इसका एरिया शेड नहीं करेंगे, एरिया हम जो है एक मरतबा कॉमन एरिया शेड कर लेंगे। सेकंड इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करने जा रहा हूँ। x 0 है, y क्या है, x 4 है, y 0 है। x 4 1 2 3 4, यहाँ पर x 4 होगा, y 0 होगा। और सेकंड पॉइंट में x 0 लेना है, y जो है वो पॉजिटिव 5 लेना है, तो पॉजिटिव 5 1 2 3 4 5, दिस इज पॉजिटिव 5। और ये हमारे पास पॉइंट है जी, इन दोनों को भी ज्वाइन करते हैं। अब आप देखें कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट तो कर रही हैं, लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर चली गई हैं, सेकंड क्वाड्रेंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब वैसे अगर ये कंस्ट्रेंट्स हमारे पास ना होते तो फिर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन अब हम अपने जो सोल्यूशन एरिया को उसको क्योंकि हमें रखना ही फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, तो अब हम इस पॉइंट को इग्नोर कर देंगे। तो अब डियर स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर ग्राफ इस इक्वेशन का टूवर्ड्स ओरिजिन है, ऐसे होगा ग्राफ, यानी कि ये एरिया शेड होता है और इसका भी टूवर्ड्स ओरिजिन है, ये एरिया शेड होता है। अब कॉमन एरिया कौन सा आया, कॉमन एरिया ये आ गया, ये दिस इज। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो सके, आपको क्लियर हो जाए कि कौन सा एरिया जो है वो एज ए कॉमन आएगा। सो ये एरिया डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एज ए कॉमन आ रहा है। अगर दोनों लाइंस की हम कॉमन एरिया की बात करें ग्राफ की, तो आए फिर इसको शेड कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर बिल्कुल नहीं जा रहा। सो इस एरिया को डियर स्टूडेंट्स हमने शेड कर लिया। और अब इस एरिया के हमें कॉर्नर पॉइंट्स देखने हैं। तो इस एरिया के जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं। कौन कौन से हैं जी, 2 तो क्लियर हैं, दिस इज और तीसरा पॉइंट भी क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओरिजिन, ऐसा पॉइंट जिसपे एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज क्या होती हैं, 0 होती हैं। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया जी हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं, 0 0 4 0 एंड 0 5। और अब इन पॉइंट्स को हम बारी बारी इस फंक्शन में चेक करेंगे और फिर देखेंगे कि किस पॉइंट पर फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, यानी कि मैक्सिमाइज हो रहा है। सो आए जी बारी बारी तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मैं पॉइंट जो है वो ओरिजिन पॉइंट 0 0, जिसमें x भी 0 है, y भी 0 है। यू में सी हमने x भी 0 ले लिया, y भी 0 ले लिया, हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। नेक्स्ट हम पॉइंट ले रहे हैं जी, x कोऑर्डिनेट 4 है, y कोऑर्डिनेट 0 है। तो मैंने फंक्शन में x की वैल्यू 4 पुट कर दी, y की वैल्यू 0 पुट कर दी, ये 0 हो जाएगा। हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आ गया, अब 4 आ गया। नेक्स्ट जी तीसरा पॉइंट है 0 एंड 5, इसमें डियर स्टूडेंट्स x 0 है, y जो है वो 5 है। तो आप देख सकते हैं हमने x को 0 पुट कर दिया, y को 5 पुट कर दिया, एंड रिजल्ट क्या आ गया 15। तो मैक्सिमम वैल्यू ये आई है और ये मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आई है, इस पॉइंट पे आई है। तो हम लिख सकते हैं जी द फंक्शन f ऑफ xy इज इक्वल टू x प्लस 3y, दिस इज x प्लस 3y। ये फंक्शन है जी, ये मैक्सिमम है, किस पॉइंट पे मैक्सिमम हुआ है आपने देख लिया इस पॉइंट पे 0 एंड 5। सो ये सोल्यूशन है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का।